आप हैं इंदु कुमारी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। और इनका हाल ही में सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये एक बहुत बड़ी रहस्यमयी घटना है जो किसी किसी के साथ होती है, लेकिन ये बाद में इतनी सुखद बनी कि अगर पहले सूचना मिल जाती सिलेक्शन की तो शायद इतनी खुशी नहीं होती। हाँ सर। जितनी की अचानक हुई। तो इंदु कुमारी हैं और इंदु कुमारी पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी पोस्टिंग? पाली संभाग में। हाँ, पाली संभाग आपको मिला है और इनको वो ऊपर वाले की मेहरबानी से मिला है, नहीं तो इनको पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। शायद ही आपने ऐसा कैंडिडेट आज तक देखा होगा कि जिसका सिलेक्शन हो गया हो और उसको पता ही नहीं हो। 2 गुना में हुआ। हाँ, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए, फिर फाइनल रिजल्ट आया। उसमें 2 लिस्ट आती हैं आजकल, एक मेन लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। तो रोल नंबर गलती से दूसरे देख लिए, यानी थे तो रोल नंबर 41 ही थे ना, लास्ट वाले मुझे याद है 41। मैंने 47 देख लिए कौन से 47। और उदास भी हुई कि इतनी मेहनत की। एक दूसरी बात और भी है कि मैंने इसको कह दिया था कि भाई तेरा सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन में कोई मीन मेक नहीं है। डबल में इसका मेरे पास से मैसेज आ गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैंने मान लिया कि होना ही है सिलेक्शन। लेकिन इसके बाद में इसकी कोई सूचना मुझे नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर सिलेक्शन नहीं होता है तो सूचना नहीं देते हैं। और ये क्लास में, इसी क्लास में आगे ही आगे बैठती थी, तो मेरी निगरानी में भी रहती थी, क्योंकि आगे बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। भाई हर एक स्टूडेंट है उनको तो पर्सनली चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे बैठते हैं उनको इजीली हम चेक कर लेते हैं। तो मुझे जच गया था कि व्याकरण में ओके, काव्य शास्त्र में ठीक है, और जो इतिहास है उसमें जो भी वर्ग दिया जाता, जो याद करना दिया जाता, तो उसमें भी अव्वल, और टेस्ट लेते थे उसमें भी ठीक रैंक आती थी। तो मैंने इसको कह दिया था एक दिन कि भाई तेरा सिलेक्शन पक्का है। और कहने के बाद में जो सिलेक्शन नहीं हो तो ये मुझे भी थोड़ा कमी जचता है, क्यों मैंने तुम्हें कहा था कि सिलेक्शन होगा। लास्ट और जब था ना, और इसके बाद में जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुमने सोचा कि गुरुजी तो झूठे ही हैं। नहीं सर, ये बात नहीं थी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। मुझे ये लगा कि इतना विश्वास था आपको मुझ पर और फिर भी नहीं हुआ तो। हाँ, ये है। तो और आपका जैसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड सर, कोई जॉब तो है नहीं। कोई जॉब फैमिली में नहीं है। फैमिली में वैसे तो है लेकिन घर में नहीं है। हाँ, घर में मतलब फादर है वो, पापा जी उस टाइम के मतलब एजुकेटेड हैं, लेकिन वो जॉब लगे नहीं। हाँ, तो वो, और भाई है वो प्राइवेट कर रहे हैं अभी, मतलब प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं सारे। एक प्रकार से मजदूरी करके जो है वो इनको पढ़ाया और इन्होंने ये सफलता प्राप्त की। तो ऐसे परिवार में कितनी खुशियां आई होगी ये आप सोच सकते हैं। इससे आपको प्रेरित होना चाहिए। जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे आपने कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी रही, ये सब बताओ। कि जैसे आपने पहले तो ये बताओ, फर्स्ट पेपर की तैयारी है वो कैसे की? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी। कोई बुक नहीं खरीदी? कोई बुक नहीं खरीदी। कोई गाइड? आजकल बहुत गाइड आ रही है। नहीं, गाइड भी नहीं ली। मतलब फर्स्ट पेपर के लिए आपने कोई बड़ी गाइड जो बाजार में आई हुई है उनसे आप दूर रही। हाँ। तो ये भी एक कारण है कि सिलेक्शन हुआ। हाँ। मैं तो ये मानता हूँ। हालांकि वो नाराज होंगे, बुक्स वाले नाराज होंगे बहुत नाराज रहते हैं मेरे से। हाँ, लेकिन वो सच है, वो तो है ही, क्योंकि उन्होंने शायद जो मैटर बहुत फालतू है, हाँ, वो गाइड में वो पढ़ी नहीं जा सकती ना, वही चीजें पढ़ी। हाँ, वही चीजें पढ़ी, बार पढ़ी बस। हाँ, क्योंकि मैं बार स्टूडेंट से उनको आगाह करता रहता हूँ कि आपको केवल वही पढ़ना है जो परीक्षा से संबंधित है। यानी पहला काम है जो फालतू मैटर है उससे बचना। वो होगा कितना उसमें ज्ञान भरा है वो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब इससे है कि परीक्षा में क्या आएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने तो ये किया। हाँ। फिर बात रही सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्टों का सेकंड ग्रेड में अगर हम देखें तो 300 के आसपास 300 मार्क्स हैं सब्जेक्ट के। हाँ। और वो बहुत प्रभावित करते हैं। एक प्रकार से सिलेक्शन सब्जेक्ट करवाता है सेकंड ग्रेड में, क्योंकि 500 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 300 नंबर है वो सब्जेक्ट के हैं। तो सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपने
मतलब क्या क्या कौन सी? सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सर मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, कोई भी वही बुक नहीं अपने खरीदी? नोट्स थे क्लासरूम वाले। और हाँ, बोला तो था किसी ने कि ये तो सर तो मतलब वो करवाते हैं शॉर्ट में ले आओ। फिर मैंने वही, हाँ व्याकरण को मैंने कभी छोड़ा नहीं, यानी एक दिन का गैप भी नहीं दिया व्याकरण में। हाँ, दिल्ली वो दिल्ली आपने, दिल्ली पढ़ी। तो मतलब आपने नोट्स ही पढ़े, नोट्स जो आपको क्लास में करवाया, हाँ वही उसको बार बार पढ़ा। बार बार। ये भी सिलेक्शन का एक कारण बनता है, क्योंकि हमें अन्य किताबों में भटक जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपनी मंजिल खो देते हैं। जी। तो और विश्वास जो रखता है उसका सिलेक्शन होता ही है। देखो, निष्ठा है वो बड़ी चीज है। इंदु ने निष्ठा रखी और मेहनत भी की, और एक इसकी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जितने दिन क्लास लगी, क्लास शायद वो आपकी कितने महीने वो लगी नवंबर होगी? से स्टार्ट था बैच, हाँ, और कब पूरा हुआ? वो जुलाई तक था। जुलाई तक था। जुलाई तक। मतलब 7-8 महीने में इसकी एक भी एब्सेंट नहीं थी। हाँ, वो इतनी रेगुलर बीच में कोई एक आधी छुट्टी वो वैसे हुई, मतलब मेरे एमए के पेपर चल रहे थे तो मैं लेट आई, बस 1 घंटा, बस वही हाँ, थी बस वो लेट आने का वही हाँ, रीजन था। और बाकी जो है वो रेगुलरिटी है वो महत्वपूर्ण है। अब ये बात है, वो कईयों की जस्ती है कि ये भी कभी होता है कि सिलेक्शन हो गया और पता नहीं होता है। इनको पहले फोन किया, जैसे जो पाली संभाग वाले हैं उन्होंने काउंसलिंग के लिए भाई पोस्टिंग दे रहे थे तो फोन किया, इन्होंने फोन पिकअप नहीं किया। मैंने नहीं किया आपने क्योंकि उठाया मैंने नहीं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है और मैंने सोचा कोई अननोन नंबर से होगा, कोई ऐसे ही बाद में बात करते हैं, और फिर वो बात भूल गई मैं, फिर बात करी नहीं। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, ये मान लिया कि अबे नहीं थर्ड ग्रेड में भी नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में भी नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड में अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी एक विल पावर की बात है कि उससे ये घबराई नहीं बिल्कुल भी, और तैयारी शुरू कर दी थी। और आपने शायद ऑनलाइन कोर्स ले भी लिया था इस बार, हाँ मैंने कवर भी कर लिया सर, और लगभग कवर भी कर लिया। लगभग। वो तो काम आएगा, तो फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाएगा सिलेक्शन। और ये जो रोल नंबर देखना है, तो आपके रोल नंबर किसने देखे? मेरे रोल नंबर मेरे साथी हैं अमित, उन्होंने देखे थे। हाँ, तो अमित जी आप आओ, आप बताओ आपने वास्तव में रोल नंबर देख करके और ये सारा, हाँ थोड़ा सा आप बताएं कि भाई आपने वास्तव में रोल नंबर देखे थे, तो आपने रोल नंबर मतलब पहले नोट कर रखे थे? हाँ, मैंने ये हम दोनों ने साथ ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। अच्छा। और जो फर्स्ट पेपर रद्द हुआ था उसके बाद हम दोनों ने ये निश्चय किया कि इस बार सेकंड ग्रेड में लगना ही है। हाँ, तो हमने उसी दिन से सुबह 8 बजे लाइब्रेरी आते, शाम को 5 बजे लाइब्रेरी से जाते। तो फिर फर्स्ट पेपर के लिए इन्होंने इतनी तैयारी करी, मतलब इनका डेडिकेशन इतना था कि बाहर की अननोन नंबर है ना, उनका कभी फोन पिकअप ही नहीं किया। हाँ, घर से सिर्फ अपनी मम्मी से बात और अपने पापा जी से बात, इनके अलावा तीसरे का किसी का भी फोन पिकअप नहीं किया इन्होंने लाइब्रेरी में। जिसका फोन पिकअप करना वो लाइब्रेरी से जाके घर पे पिकअप करते थे। अच्छा। तो और वो बात रही रोल नंबर की, तो इनका 2 गुना में सिलेक्शन हो गया था, और इनका 2 गुना में सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने सबसे पहले इन्हीं को बधाई दी और इनको बताया कि आपका 2 गुना में। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आ गया क्या। हाँ, फिर मैंने इनको बधाई दी कि आपका 2 गुना में सिलेक्शन हो गया है। फिर इसके बाद इनको मेरे पर इतना विश्वास था कि इन्होंने अपने रोल नंबर मेरे को नोट करवा दिए कि अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आप ही दे के बताना मेरे को, आप ही दे के बताओगे मेरे को, मैं नहीं देखूंगी, मुझे रिजल्ट देखना नहीं आता है। मैंने अशोक सर का साइकोलॉजी का कोर्स ले रखा है, उनकी कॉपी नोटबुक में फर्स्ट पेज पर सेकंड ग्रेड इंदू के नाम से इनके रोल नंबर लिखकर उनको मार्क कर लिया था कि हाँ इस बार हमें ये रोल नंबर देखने हैं। और बस मुझे दिखाए भी थे 2 बार कि यही है क्या, और वो गलती से पता नहीं क्या उस टाइम क्या था क्या नहीं, मैंने बोला कि हाँ यही है, सही है। इनके रोल नंबर थे 17-70-341 और कॉपी में नोट किए हुए थे 17-70-347। 47 थे। बस ये गलती हो गई। फिर जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया तो मैंने रोल नंबर देखे, वही अभी तो हमने रोल नंबर यही है और इनका नंबर आया नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मेरा नंबर आया क्या, मैंने बोला कि रोल नंबर लिखे हुए हैं उनसे तो आपका सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो बोला ये दिमाग में आया नहीं कि एक बार रोल नंबर चेक भी कर ले। हाँ। इसके बाद इन्होंने वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि भाई चलो नहीं हुआ। हाँ, कि फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करते हैं। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्टिंग के लिए आपका कोर्स लगभग 90% कवर कर चुके हैं अभी। हाँ, वो काम आएगा। और
इनकी विशेषता ये है कि जो टॉपिक पढ़ लिया ना उनको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हैं। और इसके काफी करीब रहे हैं तो जानते हैं कि भाई किस तरह की पढ़ाई मैं इनके साथ लगभग 4 या 5 साल से हूँ और हम दोनों साथ ही पढ़ाई करते हैं और जो भी मतलब जो जिसमें हमें वो प्रॉब्लम होती है ना आपस में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे इनका भी वो कन्फ्यूजन वो दूर हो जाए और मेरा भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो रोल नंबर की बात यह है कि वो 341 की जगह मैंने 347 देखे, उसके कारण इनको परेशानी हुई अन्यथा तो फिर उस टाइम तो कुछ नहीं, लेकिन अब जब वो स्कूल दे रहे थे तो उनका कॉल है तो बड़ा गुस्सा है कि इनकी वजह से इतना लेट। सिलेक्शन भी तो इनकी वजह से हुआ है, ये भी तो मानो ना आप, वो सारी चीजें आपको माननी पड़ेंगी। तो सबसे ज्यादा गुस्सा इन्हीं पर है कि काश वो 1 नंबर सही अगर डाल देते रोल नंबर में तो अच्छी मिलेगी आपको, क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो ये स्कूल है वो आपको अच्छी स्कूल मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब ये कि मतलब इस तरह की घटना हुई कि वो हमेशा याद रहेगी, याद ही रहेगी सर, और लोगों को भी याद रहेगी, जो सुनने वाले हैं उनको भी याद रहेगी कि भाई ऐसा भी होता है क्या। तो भविष्य में रोल नंबर है वो रोल नंबर एक बार नहीं 3-4 बार चेक जरूर करें। लेकिन ये लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हमारे साथ हो, सिलेक्शन तो तब भी होगा ना। कुछ हम वही सोच रहे हैं कि हम भी रोल नंबर भूल जाएं, गलत देख लें और फिर डायरेक्ट ही हमें जो है वो पोस्टिंग लेटर मिले। तो इनको डायरेक्ट ही वो पोस्टिंग लेटर मिला है। आज बहुत जल्दी में ये थे और मैंने इनको बुलाया कि भाई आप ये बात है वो बताओ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताओ और उससे वो कुछ प्रेरणा। सच में एक बार वो बोलना चाहता हूँ, इनका हिंदी का पढ़ने का तरीका देख के इन्होंने मेरे को पहले हिंदी में संधि कभी समझ में नहीं आई। अच्छा। फिर इनके क्लास नोट से तो आपके थे, इन्होंने मेरे को हिंदी पढ़ाई। अच्छा। और उसके बाद मेरा ये मन करने लगा है कि अब मैं भी हिंदी से एमए करके और हिंदी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आपके पास करूं क्लासरूम में। हाँ, इतना प्रभावित हुआ और सर मैं भी ज्योग्राफी से शुरुआत से सर मेरा भी कोई इंटरेस्ट था नहीं हिंदी में, मेरे कभी व्याकरण समझ में आए नहीं क्योंकि वो पढ़ी नहीं, स्कूल टाइम तक वैसे ही पढ़ी थी। फिर मैंने वो उस टाइम आई थी मैं 2021 में फर्स्ट बार मैं कोचिंग करने आधार क्लासेज में, तो उस टाइम मैं एमए मेरी प्रीवियस थी ज्योग्राफी से। फिर ये सोचा कि चलो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से ही करते हैं। फिर हिंदी ऐसे जैसा मतलब मेरे पढ़ने में इतना समझ में आने लगा कि एक भी तो क्लास मिस नहीं करी। और उसके बाद ये था कि अब तो करेंगे तो हिंदी से ही करेंगे। अब मेरी अपीयर में दूंगी मैं फर्स्ट ग्रेड। अच्छा। हाँ मेरी इस बार फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर इतनी मतलब इतनी ज्यादा रुचि, वो एक लगन सी हो गई उसमें। हिंदी तो सब्जेक्ट ऐसा ही है। नहीं सर सब्जेक्ट की बात नहीं है, पढ़ाने वाले पे भी तो डिपेंड है। और सर एक और ये कि आप जैसे क्लास में पढ़ाते हो ना, उनको ज्यादा ऐसे नहीं है कि रटने की जरूरत होती है, वो क्लासरूम में ही आधी बातें समझ में आ जाती है। हाँ वो मैं तो क्या देसी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी गाँव के होते हैं और उनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ध्यान में रख करके सामान्य सी बात बताई जाती है एकदम सरल तरीके से, वो समझ में भी आ जाती है और याद भी रहती है कई दिनों तक। तो अब आप ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको और क्या बताना चाहेंगे भाई, क्या कुछ कोई अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखो सबसे पहली बात तो यही है कि लगन है ना, लगन जरूरी है, लगन होनी चाहिए कि भाई अपन ये कर सकते हैं, चलो आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा आएगा उस चीज का, है ना। और एक ये कि आप नियमितता रखो, ये नहीं कि अगर 2 दिन चलो 8-8 घंटे भी पढ़ लिए फिर बीच में गैप दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। चाहे पढ़ो आप कम टाइम लेकिन हमेशा पढ़ो। और एक कोचिंग, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि कोचिंग में क्या है क्या नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ मिलता है। और डेली का अगर रूटीन बन गया ना तो फिर वो एक दिन भी मिस करने का मन नहीं करता फिर कि मतलब उससे लगाव बहुत ज्यादा लगाव होती है, सिलेक्शन हो जाता है। हाँ बस मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोचिंग क्लास से आप या घर बैठे आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, उससे अगर आपको क्लास से लगाव हो गया तो क्लास से क्या, मेरी तो सीट वो 2 नंबर वाली थी, मुझे तो उस सीट से भी इतना लगाव था कि मुझे बस सर का चेहरा दिखना चाहिए, वहीं बैठूंगी मैं। 2 नंबर सीट 2 नंबर सीट और सेकंड गेट देखो कितना मेल है। और 1 नंबर पर बैठती तो फर्स्ट गेट में वो हो जाएगा। हाँ तो वो अच्छी बात है। हाँ लेकिन एक बात इनको और बता दो कि अपने रोल नंबर, रोल नंबर एकदम जरूर याद रखिए और एक बार नहीं 2-3 बार चेक जरूर करें उनको। हाँ तो ये जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी और के साथ नहीं हो भविष्य में, बस यही। तो अमित जी आपने भी टाइम दिया, इंदु आपने भी बहुत समय अपना निकाला जल्दबाजी में, अभी ये ज्वाइन करने जा रही हैं, तो हम सभी इनके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, भविष्य में ये और प्रोग्रेस करें। और मैं तो ये घोषणा ही कर देता हूँ कि ये निश्चित रूप से इस एजुकेशन फील्ड में
जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है वो जल्द ही इनको 2-4 साल में मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता तो मिलनी है इस बार, और ये भी इसको मिले, हम सभी ये दुआ करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और, ये जो फर्स्ट पेपर के लिए ज्यादा गाइड वाइड खरीदते हैं ना, इनसे दूर ही रहिए। जो भी अगर आपको कोई ऑथेंटिक चीज है वो मिले तो पढ़िए, बाकी ये गाइड वाइड मत लेके ये ज्यादा। और जैसे अपने ईश्वर जी सर है ना, वो उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साइकोलॉजी में अशोक जी सर का, उनके अलावा मुझे किसी का कुछ पसंद ही नहीं है, मतलब समझ में ही नहीं आता कुछ। तो हिंदी का तो सर बात ही छोड़ो हिंदी का तो सर मैंने मेरा सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया फर्स्ट ग्रेड के लिए, नहीं तो मैं ज्योग्राफी से ही करती। ज्योग्राफी से? हाँ, मैंने मेरा सब्जेक्ट ही फिर सोचे कि अब हिंदी, अब इतना लगाव ही है तो फिर हिंदी से ही कर लेते हैं। और मैंने बहुत ये बोलते भी हैं कि हिंदी में तो वही कट ऑफ इतनी जाती है, ज्योग्राफी में कम रहती है, जल्दी सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो अब ठीक है, अब हिंदी में आ गए तो फिर हिंदी में आ गए, वो हिंदी के बन के रह जाते। हाँ बस वो वापस जाते ही नहीं, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो अभी जो सुन रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, और कोई अन्य कोई बात होगी तो भविष्य में इनको जरूर आप सजेस्ट करेंगी और जाकर के ज्वाइन करो, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके जैसा डेडिकेशन मैंने सब्जेक्ट के लिए आज तक नहीं देखा। इनको सब्जेक्ट के लिए इतना डेडिकेशन। और जैसे जीके में कोई टॉपिक मिस हो भी जाए, चलो अगले दिन पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी मेरा फेवरेट है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। हिंदी का इनका ये रिवाज है कि जो जितने भी स्पाइरल हैं सर के 2 हैं 3 हैं, उनका डेली रिवीजन होता है इनका। 1 पेज 2 पेज जो भी है, लेकिन वो डेली बस ऐसे है कि कुछ छूट रहा है आज, ये है। जब तक हिंदी नहीं पढ़ते इनको ऐसा लगता है आज पढ़ाई नहीं की। चाहे टॉपिक बड़ा नहीं हो, लेकिन वो चाहे मैं पर्यायवाची पढ़ के सो जाऊं 5, लेकिन मैं हिंदी के साथ जुड़ी हमेशा रहती हूँ। हाँ, तभी तो है ये सारा। और इनका डेडिकेशन देख के मेरा मन भी ये कर रहा है कि मैं भी इस बार फर्स्ट ग्रेड हिंदी से ही दूं। एमए ज्योग्राफी की भी ये तो कोई बात नहीं होती ये कोई बात नहीं होती। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इनसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हिंदी पहले मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, अब मैं हिंदी में एक एक चीज बता सकता हूँ कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा, उनका विश्लेषण भी कर सकता हूँ। तो मुझे सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी फर्स्ट ग्रेड हिंदी से ही करूँ। चलो हिंदी से अभी आप वो ट्राई कर लो ज्योग्राफी वाली पहले, और हिंदी के साथ साथ में चलती रही है। एमए कर लो आप, तो हमारे इस सब्जेक्ट से जुड़ो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ें और सफलता प्राप्त करें। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके लिए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी। हाँ सर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जैसे अभी आप देख रहे हो कि थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, तो भी आपको निराश नहीं होना है। देखो हिंदू का थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ सर, 4-5 क्वेश्चन कम पड़ गए थे। और ये रियल घटना है। इसने मुझे कल ही फोन किया था कि सर ऐसा हुआ है, और मैं पहले रोल नंबर मैंने गलत देख लिए थे, और ये है मेरी काउंसलिंग हो गई, वहाँ मेरी एब्सेंट भी लग गई, उन्होंने फ़ोन किया है, तो फिर वो अपनी मर्जी से स्कूल दे देंगे। तो उन्होंने स्कूल भी दे दिया, सारा काम भी हो गया, तो ये लक की बात है। और अब हमें जो है वो यही ध्यान रखना है कि भाई अब सिलेक्शन हो गया, और वरिष्ठ अध्यापिका इंदु है वो बन गई हैं, और भविष्य में ये अच्छी उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, इनका परिवार है वो भी आगे से आगे समृद्ध हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वक्त वक्त पर बताती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।